Good morning children. Open your maths book. Chapter 11 Common Fractions. हमने 10th चैप्टर में फ्रैक्शंस पढ़े थे ना, कॉमन फ्रैक्शंस भी पढ़े थे, उसमें HCF LCM भी पढ़ा हमने. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं. लाइक फ्रैक्शंस. अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो नीचे वाला होता है ना, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर्स. क्या होता है? डिनोमिनेटर्स. ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. क्या होते हैं? सेम होते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. जैसे 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. हम इसको 2/7 भी कह सकते हैं, 3/7 भी कह सकते हैं, 4/7 भी कह सकते हैं, 5/7 भी कह सकते हैं. तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर्स हमारा सेम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है? लाइक फ्रैक्शंस कहलाता है. नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं. जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है. तो जहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं वहाँ हम उसको क्या कहेंगे? हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे. क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं. ओके, अब आता है यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमिनेटर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला हमारा नंबर होता है ना, वो 1 हो. ठीक है, वो कहलाता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन. क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन. जैसे 1/2, 1/4, 1/5 एट्सेट्रा आर यूनिट फ्रैक्शंस. ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? इफ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखिए, इफ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस देन, मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर है वो किससे लेस है? हमारा डिनोमिनेटर से लेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे देखिए 3 हमारा स्मॉल है, 4 हमारा बड़ा है ना. तो इसमें बता रहा है न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. किसके लेस है? डिनोमिनेटर से. तो जिसका न्यूमिनेटर हमारा लेस हो और डिनोमिनेटर हमारा मतलब बड़ा हो तो वो कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस. क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस. याद आएगा आपको कि न्यूमिनेटर तो हमारा होता है लेस और ये होता है हमारा मोर, वो कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसका अपोजिट यहाँ हो गया. यहाँ क्या हो गया? ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द. अब डिनोमिनेटर से हमारा जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा. क्या होगा? ग्रेटर होगा. तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 2 or more fractions which indicate the same fraction number are called equivalent fractions. 2 or more fractions which indicate the same fractions number are called equivalent fractions. अब देखिए इसमें हमारे पास में स्क्वायर है, इसके कितने पार्ट है? 2 पार्ट है. तो 1.5 हो गया. यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट है. कितने कलर्ड है हमारे पास? 2, तो 2/4 हो गया. ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर, इसमें कितने पार्ट्स है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है. कलर्ड कितने हमारे पास? 4, तो 4/8. ठीक है. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर 1/2, 2/4 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, नेक्स्ट, पेज नंबर 76. वी कैन एक्सप्रेस द अबव फ्रैक्शंस एज. देखिए 1/2 मतलब 1.5 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई किसके मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से. क्यों किया 2 से हमने इसको? क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया.
तो सेम हमको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सेम 1/2, तो 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4/8। व्हाट डू यू कंक्लूड? We conclude that an equivalent fraction of a given fraction can be obtained multiplying the numerator and denominator by the same number। हमको इसमें क्या करना होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमको सेम नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखिए 4/8 है, ठीक है ना, तो 4 की टेबल 4/8 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 आ गया। ये देखिए 1/2 आ गया। ठीक है ना, ए की टेबल से हमारे ये दोनों नंबर कटने चाहिए, मतलब दोनों नंबर हमारे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे 2/4 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 जा 4, तो 2 की टेबल से हमारे दोनों नंबर सॉल्व हो रहे हैं ना। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया। ओके, नाउ एक्सरसाइज 11.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है ना। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, हमारा जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। तो आपको ये ए वाले में बताना है कि आपके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, है ना, कौन कौन से इनमें से सेम है हमारे फ्रैक्शंस। तो देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 5/7, 6/7, सबके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1/11, 7/11, 4/7, 8/13, 13/6, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है, नो, नहीं है ना हमारा। नेक्स्ट 2/8, 5/15, 13/9, 6/7, 4/15, नो। 4/13, 2/13, 7/13, 5/13, 8/13, यस, लाइक फ्रैक्शंस है ना। 3/8, 5/8, 1/8, 7/8, 9/8, ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शंस है। 4/9, 3/10, 5/8, 3/5, 7/10, नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या बताया था मैंने कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। तो देखिए ए वाला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस। बी वाला है क्या, बी वाला है, यस। सी वाला नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो ये हमारा नहीं है। 23/27, यस। 42/38, नो। ठीक है, तो ये आप एक बार समझ लोगे ना बेटा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या बताया था मैंने आपको कि आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। 9/10 ये हमारा इम्प्रॉपर है, नो। 22/14, यस। 2/3, नो। 16/20, नो। 43/38, यस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस मैंने आपको बताया ना बेटा, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूमिनेटर 1 होती है, तो वो क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन। अब देखिए 6/9 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6/9 से 6/9 हैव नॉट 1 न्यूमिनेटर। अब इसमें हमारा जो न्यूमिनेटर है वो 1 नहीं है, तो 6/9 इज़ नॉट यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, इसी तरीके से बेटा आपको सारे सम्स भी करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मैंने आपको बताया था ना कि इसको अपने को सेम नंबर मतलब क्रॉस करके आपस में इसको चेक करना होता है कि इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेम नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना होता है और उनके आंसर भी सेम ही आते हैं, है ना। 2/5 and 8/25 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वी हैव। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस में इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × 20, तो 0 को 2 से किया तो 0, 2 2 = 4, तो 40 आया। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 40 आता है। अब 5 को 8 से करा तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो देखो दोनों का सेम आंसर आना है ना, 40 40। तो सिंस द टू प्रोडक्ट्स आर सेम सो द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर दोनों के नंबर हमारे पास, दोनों को बाय क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं और सेम आंसर आता है तो हमारा वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। अगर नहीं आता है तो आपको क्या लिखना है, सिंस द टू प्रोडक्ट्स आर द
नॉट सेम, सो द गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, कर सकते हैं ना आप लोग? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस इन ईच ऑफ फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। अब 5 की टेबल को हम किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे 5 2 जा 10, तो 6 को भी हमको सेम करना है, तो 6 2 जा 12। ओके, 4 3 जा 12 और 13 को 3 से किया तो 13 3 जा 39, मतलब सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। आपको देखना है कि 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स बार आ रहा है, 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 12 है, तो नीचे भी सेम नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करके करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। अब हम इसके क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 4/7 हैविंग न्यूमिनेटर 12। अब आपके पास 4/7 है, इसका न्यूमिनेटर कितना आना चाहिए 12। कैसे करेंगे, सिंस 12, अब 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स बार आता है 3 बार, तो 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, है ना। सो वी मल्टीप्लाइड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/7 बाय 3। मतलब आपको क्या करना है, जो 12 है, ठीक है ना, उसमें क्या बोल रहा है न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर आपके पास 12 है 4 का, तो आपको ये देखना है कि 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स बार आया 3 बार आया। मतलब आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास तो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखा है, लेकिन आपका न्यूमिनेटर है 12, तो 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स बार आया 3 बार, ठीक है। तो 4/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, तो आपको ये 3 है ना, इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है और इसको 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 सा 12, 7 3 सा 21, ठीक है। आपके पास में अगर न्यूमिनेटर है, अगर यहाँ डिनोमिनेटर भी है, तो आपको ये देखना है कि बेटा उसमें वो नंबर कितनी टाइम्स बार आ रहा है, उस नंबर को ही आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसको न्यूमिनेटर से भी करना है और डिनोमिनेटर से भी करना है। तो देखिए 4 3 सा 12, 7 3 सा 21, तो हैंस 12/21 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 12/21 होगा। ओके, इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर बी है। अब इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर है, अब 8 आ गया डिनोमिनेटर, तो 8 की टेबल में 32 कितनी टाइम्स पर आया 4 बार, 8 4 जा 32, तो आपको 4 को 8 और 3 से दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारे सम सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। आपको ये एक्सरसाइज समझ में तो आई ना बेटा, अगर आप कोशिश करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे ना, तो इसको आपको ये आराम से आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। ओके बेटा, गुड डे। और ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, गुड डे।